घनश्याम तिवारी जी, ये आपका कोई काम है जिसका क्रेडिट ले लिया बीजेपी ने? देखिए, ये आज का अखबार है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा बड़ा इश्तिहार निकाला है और इसके सामने भी निकाला है, फ्रंट पेज पे भी बड़ा बड़ा, ये टैक्स पेयर के पैसे से इस झूठे इश्तिहार को देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदित्यनाथ जी का सपना था, लॉन्गेस्ट रूट टू डेवलपमेंट। यानी अगर आपको विकास की सबसे लंबी सड़क चाहिए जो बहुत समय बाद विकास कर पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी, कम से कम इतना सच उन्होंने लिखा है। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2018 में इसका शिलान्यास किया था। देखिए, यदि आपको विकास का इंजीनियर ही चाहिए तो अखिलेश यादव जी विकास के इंजीनियर हैं। अगर आपको नफरत का इंजीनियर चाहिए तो बाबा जी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो अब तक शमशान, कब्रिस्तान, ईद में कितनी बिजली मिलती है, दिवाली में कितनी बिजली मिलती है, इस पर राजनीति कर रही थी उस समय तक। वो अपने नहीं, अभी भटके नहीं, अभी इसी पे रहे हैं घनश्याम जी, एक्सप्रेसवे पर रहे हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग काम, विकास पे राजनीति करनी है तो आपको समाजवादी पार्टी के विजन को अपनाना पड़ेगा। आज आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के विजन को ही अपनाया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में मेट्रो था, चाहे वो एक्सप्रेसवे है। आने वाले समय में जब जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इससे मजबूत गति से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। घनश्याम जी, मेट्रो जब मायावती जी ने शुरुआत की उसकी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने उसका उद्घाटन किया, चालू किया, तो मुझे याद है 2016-17 में बजट पे एक चर्चा हुई थी जिसमें अखिलेश यादव ने ये पूछा था कि फिर उसको कागज से जमीन पर चला क्यों नहीं पाई मायावती जी मेट्रो को। उस समय आपको ये कहना सूट कर रहा था। आज आप कह रहे हैं सपना उन्होंने देखा और विज्ञापन अपने नाम का दे दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं, जैसे आपने भी बताया कि 40% भूमि अधिग्रहण हो चुका था, अलाइनमेंट हो चुका था, उसके 2 साल बाद आप इस योजना को जमीन पर लेकर के आते हैं और ये फिर आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप ये बोलिए कि, आप ये मत बोलिए कि शिलान्यास दोबारा किया गया। आप शिलान्यास क्यों करते घूमते फिरते हैं? हम तो शिलान्यास नहीं कर रहे थे। आप उद्घाटन कीजिए क्योंकि आपने बनाया है, लेकिन कम से कम शिलान्यास टेक्निकली क्या है घनश्याम जी, थोड़ा हमारे दर्शकों के ज्ञान में भी इजाफा हो जाएगा। टेक्निकली 40% में टेंडर आता है क्या? देखिए, टेक्निकली सरकार रूल बनाती है। अगर सरकार भूमि तो ये सरकार का विशेषाधिकार है अगर, तो फिर ये तो करने दीजिए ना। उन्होंने आउट ऑफ द वे तो कुछ नहीं किया ना। जवाब देने दीजिए। हमने इसका पूरा प्रोजेक्ट बनाया, हमने 40% भूमि अधिग्रहण किया, हमने उसका अलाइनमेंट बनाया, हमने मानक तय किए। देखिए, जो मानक है, इन्होंने IRC 37/2012 के मानक पे बनाने की कोशिश की। हम जो इसे एक्सप्रेसवे के जो बेहतरीन मानक है वो है 2013 के IRC 2013, SP 99/2013, उन मानकों पे हम तैयार कर रहे थे। हम 8 लेन बना रहे थे, इन्होंने 6 लेन बनाया। आपने जो भी बनाया, कम से कम उसको जैसा बनाया वैसा तो प्रस्तुत कीजिए। ये झूठ तो मत बोलिए कि सपना आदित्यनाथ जी का है। ये तो अखबार में इन्होंने छापा है टैक्स पेयर के पैसे से। नहीं, तो सपना तो उनका भी नहीं है। वो तो मायावती जी कह रही है मेरा सपना है। देखिए, मैंने देखा था वो सपना, और फिर एक्चुअली और किसी ने सपना देखा हो वो भी कल आ जाएगा सामने। तो सपनों पे जाना है कि साकार होने पे जाना है? ये तो हल्के तर्क है। मैंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे से झूठ मत बोलिए। आप जनता को ये मत बताइए कि ये देखिए, जैसे नहीं, मायावती जी ने झूठ बोला है क्या? अक्टूबर मायावती जी ने हल्का तर्क दिया है क्या कि सपना तो हमने देखा था? मैं अपना तर्क दे रहा हूँ ना। 14 जुलाई 2018 को उन्होंने कहा ये उद्घाटन कर रहे हैं। किस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं? आप कम से कम जब इश्तिहार छाप रहे हैं तो सच छापिए कि इसकी शुरुआत दिसंबर 2016 में। इसमें सच छापने में आपका क्या जाता है? अच्छा, ठीक है। एक बात और बता दीजिए घनश्याम तिवारी जी, आप गंभीर बातें कर रहे हैं तो एक गंभीर बात और बता दीजिए। रिकॉर्ड समय में काम करने का पेंडेमिक के समय क्रेडिट देंगे सरकार को, आप नहीं देंगे? देखिए, सरकार ने उत्तर प्रदेश में यही काम किया है। हर परिवार को बुरे दिन दिखाए हैं, हर घर को ये पेंडेमिक सरकार लेके आ गई थी। हर व्यक्ति को, हर परिवार में बेरोजगारी लाई है जो सरकार। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आती घनश्याम जी कि समाजवादी पार्टी की निगाहों में भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ हर काम खराब कैसे है, और भारतीय जनता पार्टी की निगाह में समाजवादी पार्टी का किया हुआ हर काम खराब कैसे हो सकता है? सर, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्या कोई अच्छा काम नहीं? जब जनता की ही बात होती है तो कहीं तो कोई अच्छा भी करता होगा ना। के शर्मा जी के पास जाता हूं। सर, आता हूं मैं आपके पास। आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, इन पर विस्तार भी जरूरी है, इन पर चर्चा भी जरूरी है। के शर्मा जी, दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं, आप अपना सपना बता देते हैं। दिनेश जी, देखिए, आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही इस पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की पूरी भूमिका, जो पृष्ठभूमि है, उसको आपने बड़ी स्पष्टता से रखा है और बताया कि इन्होंने क्या किया था और हमने क्या किया। 14 जुलाई 2018 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आजमगढ़ में इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। और जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो मैं केवल एक उदाहरण दे देता हूं। जिस दिसंबर 2016 की चर्चा घनश्याम तिवारी कर रहे थे, ये मेरे पास उस समय के पेपर के रिपोर्ट्स हैं। ये उस समय 910 योजनाओं का
910 योजनाओं का लोकार्पण इन्होंने शिलान्यास किया था लखनऊ के ग्राउंड में पट्टी लगा लगा कर। लोगों ने हंसी उड़ाई इनकी। मात्र चुनाव के 20 दिन पहले आचार संहिता लगने वाले थे, उसके पहले 910 योजनाएं। तो ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरी धरती हम नहीं बनाई। ये तो अयोध्या का रामलला मंदिर, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके शिलान्यास की बात भी कर सकते हैं, जिन्होंने सैकड़ों कारसेवकों की हत्या कर दी। तो ये तो इस तरह के लोग हैं, तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान आया है, मैं उसको भी आपको ध्यान में लाना चाहता हूं आज की चर्चा में, कि इस तरह से वैक्सीन को लेके इन लोगों ने देश के अंदर जो भ्रम फैलाया था, उसी तरह आज क्या बोला अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने यह कहा कि इस एक्सप्रेसवे में जो चलेगा उसकी जो है कमर टूट जाएगी, उसके पेट में दर्द हो जाएगा। बिल्कुल इसका जवाब, इस तंज का जवाब दिनेश जी उत्तर प्रदेश की जनता इनको चुनाव में तो देगी ही, लेकिन मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है उसने समाजवादी और अखिलेश यादव की राजनीतिक कमर तोड़ दी है, और उनकी जो है हाजमा भी खराब हो चुके हैं, क्योंकि इसका उत्तर वो नहीं दे पाएंगे जनता के सामने, क्योंकि ये विरोध और ये नकारात्मकता की जो इनकी जो राजनीति है, और जिस ढंग का भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का जवाब दीजिएगा। घनश्याम तिवारी जी, भ्रम फैलाते हैं आप, यहाँ फैला दिया आपने पेट दर्द और कमर टूट जाएगी। ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। हर चीज का क्रेडिट, 900 से ज्यादा उद्घाटन आपने कर दिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।